नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। दुबई में आयोजित हो रहे एशिया कप में आज भारत बनाम पाकिस्तान का मैच खेला जाना है। पहलगाम हमले के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच में पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला है, जिसे लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध भी देखने को मिल रहा है। तो कई जगह लोग हवन पूजन भी इंडिया की जीत के लिए कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर मैच का बॉयकॉट करने की पोस्ट वायरल हो रहे हैं, क्योंकि पहलगाम में 26 लोगों की नृशंस हत्या के बाद भारत में पाकिस्तान को लेकर भारी आक्रोश है। वहीं इसे लेकर मध्य प्रदेश में भी सियासत गर्मा गई है। यानी अभी तक जो विरोध यहां पर हो रहा है, अब इसने सियासी रूप भी ले लिया है। पहलगाम हमले के सहारे कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने बीजेपी की नीति पर सवाल खड़े किए हैं। इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं खास रिपोर्ट। पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मुकाबला, मध्य प्रदेश में मैच पर हो रही सियासत, कांग्रेस ने बीजेपी पर खड़े किए सवाल, सियासी शोर, क्रिकेट पर क्यों जोर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ भारत ने सभी रिश्तों को खत्म कर दिया था। घर में घुसकर पाकिस्तान को हमारी सेनाओं ने सबक भी सिखाया। उस समय भी ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए। अब भारत पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मुकाबला है तो फिर सियासी शोर सुनाई देने लगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने क्रिकेट मैच को लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी से लेकर तमाम नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। आनंद जाट ने कहा, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच भाजपा के लिए धंधा और राजनीति दोनों है। ये मैच जनता की इच्छा से नहीं बल्कि बीजेपी की इच्छा से हो रहा है। इस मैच से पाकिस्तान के नाम पर निर्दोषों को जेल भेजकर भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक राजनीति कर लेगी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश को पहली बार पता चला था कि मोदी जी की रगों में गर्म सिंदूर बह रहा है। लेकिन अब भारत की टीम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलेगी। हालांकि यह अलग बात है कि मोदी जी ने पिछले 11 सालों में जो कहा है वो कभी नहीं किया है, क्योंकि मोदी जी ने ही कहा था कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चल सकते, ट्रेड और टॉक भी साथ साथ नहीं हो सकती। मोदी जी ने ही कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। अब शायद पाकिस्तान मोदी जी की नजर में आतंक फैलाने वाला देश नहीं है, इसीलिए भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान के साथ मैच खेलने वाली है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक तरह खेल का सम्मान करने की बात कह रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेसी नेता भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को रोकने की मांग कर रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी को देश के दर्द से कोई मतलब नहीं, उसे तो पैसे से मतलब है। भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस के नेता भारत का अपमान करते हैं और अब क्रिकेट मैच के नाम पर सियासत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिसने दुनिया भर में भारत का मान गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, चाइना और पाकिस्तान की भाषा बोलते हुए कांग्रेस के नेता दिखाई देते हैं। यहां तक कि भारत का सम्मान गिराने के लिए, प्रधानमंत्री जी का सम्मान गिराने के लिए राहुल गांधी ने किस तरह की बयानबाजी करी, ये सबके सामने है। सेना के शौर्य पराक्रम पे सवाल उठाने वाली कांग्रेस पार्टी और आज खेल के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। अरे कांग्रेस पार्टी को बताना पड़ेगा कि देशद्रोहियों का साथ कब छोड़ोगे और खेल के नाम पर राजनीति छोड़ो, देश के मुद्दों पर राजनीति करो। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान पर कड़े फैसले लिए थे, लेकिन अब उसकी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। शहीद की पत्नी ने भी मैच पर सवाल उठाए। ऐसे में विपक्ष इस मुद्दे को जनता के बीच में ले जाकर सियासी माइलेज लेने की कोशिश कर रहा है। मनोज राठौर, बीएसटीवी, भोपाल। तो लगातार इस मसले को लेकर सियासत भी हो रही है और सियासत से पहले इस देश में लगातार विरोध भी देखने को मिला है। विरोध इस पूरे मैच का, क्योंकि जिस तरीके से 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई थी, धर्म पूछकर हत्या की गई थी, उसके बाद हालांकि ऑपरेशन सिंदूर चला, बदला लिया गया और उसके बाद से लोगों में आक्रोश पाकिस्तान को लेकर कम नहीं है। लेकिन अब मैच होने जा रहा है। अब मैच को लेकर प्रतिक्रियाएं हमने आपको दिखा दी हैं। कांग्रेस ने कई आरोप सरकार पर लगाए हैं, तो बीजेपी कह रही है तो कांग्रेस खेल के नाम पर राजनीति कर रही है, सियासत कर रही है। इसी पर हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो कांग्रेस की ओर से राम पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम पांडे जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका बीएसटीवी में।
और साथ ही समाजवादी पार्टी से यश भारती जी हैं। यश जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका बीएसटीवी में। राम पांडे जी, पहले मैं आपके पास आता हूं। मुख्य विपक्ष आप हैं और आप सभी की भावनाओं का सम्मान है, क्योंकि हर देश में जो नागरिक भी इसका विरोध कर रहे हैं सभी का सम्मान है। लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस इस पर सियासत कर रही है, क्योंकि तमाम तरीके से तर्क दिए जा रहे हैं कि देशद्रोही होना, देशद्रोहियों का साथ देना और खेल पर सियासत करना, ये अलग अलग चीजें हैं। तो देशद्रोहियों का तो साथ नहीं दिया जा रहा है, खेल की बात है, उस पर आप राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी का बयान है। हालांकि इस पूरे मैच को लेकर देश भर में और भी विरोध देखने को मिल रहा है। क्या आपका पक्ष है, राम पांडे जी? कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। पुरानी बातें हो सकता है लोगों के दिमाग में हो ना हो, हकीकत हो नहीं हो, लेकिन आज भारत और पाकिस्तान का जो मैच है ये तो हकीकत है ना। ये तो जय शाह के नेतृत्व में हो रहा है ना। ये तो अमित शाह के बेटे के नेतृत्व में हो रहा है ना। अमित शाह का बेटा ही तो आईसीसी का अध्यक्ष है। जैसा नहीं चाहता तो ये होता ही नहीं, क्योंकि जैसा चाहता है इसलिए ये मैच हुआ है। और जैसा कौन है? अमित शाह का बेटा। अमित शाह कौन है? गृह मंत्री। गृह मंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी का राइट हैंड। और भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी कस्में खाती है देशभक्ति की, राष्ट्रवाद की। उनका बगैर कोई भी देशभक्त, वंदे मातरम और पता नहीं क्या क्या बातें ये बड़ी बड़ी करते हैं। और सामने आ जाता है इनका पाकिस्तान के साथ प्रेम। क्या कारण है? आप देखिए ना, जो 26 लोग मारे गए थे। ठीक बात है राम पांडे जी, आप देखिए तमाम आप बातें कर रहे हैं, सही बातें हैं, लेकिन आप विपक्ष के नाते भी आपके आरोप लगाते हैं। लेकिन बीजेपी की ओर से कहा गया कि जिस तरीके से खेल को लेकर अब राजनीति हो रही है, जहां तक इस मैच की बात है, तो ना भारत में मैच हो रहा है ना पाकिस्तान में मैच हो रहा है, दुबई में मैच हो रहा है, इसको लेकर तर्क दिए गए हैं। और जहां तक ऑपरेशन सिंदूर की बात थी, उसके बाद बदला लिया गया, देश के लोगों की भावनाओं का सम्मान किया गया। लेकिन अब इस मैच पर सियासत का एंगल बीजेपी कहीं ना कहीं इस बात को कह रही है। अभी उनके तरफ से कोई बोलने वाला यहाँ पर है नहीं है, सवाल उनसे भी हम करते हैं क्योंकि ये सवाल आम जनता का भी है। लेकिन बीजेपी जो बात आपसे कह रही है, इसके बाद आप क्या तर्क दीजिएगा कि सियासत इस पर ना? जो 26 लोग मारे गए थे उनके परिवार तो कांग्रेसी नहीं है ना, वो तो विरोध कर रहे हैं। तो मतलब आप उनकी देशभक्ति पर भी सवाल उठा रहे हैं। जनता पार्टी के अलावा नहीं कर रहा है मैच का, सारा देश विरोध में है। आप सोशल मीडिया देख लीजिए, हर नेता का बयान देख लीजिए, केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान पाकिस्तान के समर्थन में है। वाकई जितने भी लोग हैं सब विरोध में हैं। ठीक है, मुझे लगता है ठीक है मैच आप यहाँ पर, ठीक है, आपने महत्वपूर्ण बातें कही, आपका विरोध करना स्वाभाविक है। लेकिन ये मैं यही कह रहा हूं कि इस पर सियासत ना हो। आप कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं के बयान पाकिस्तान के समर्थन में। मुझे लगता है ना सिर्फ बीजेपी, किसी भी देश में किसी का भी इस तरह का बयान नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पहले घटना हुई बहुत ज्यादा लोगों को झकझोर देने वाली वो घटना थी। यश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि अब सियासत इस पर हो रही है, क्योंकि आप यहां पर मौजूद हैं, क्योंकि राजनीतिक रूप से सवाल जवाब हुए हैं। आपका क्या पक्ष है? समाजवादी पार्टी इस पर क्या सोचती है? आप क्योंकि लगातार इसमें मुखर होकर बोलते रहते हैं, क्या कुछ आप कहेंगे? यश भारती जी। ऋषभ भाई, खेल क्यों होता है? खेल का मतलब सीधी सी बात है मनोरंजन। और कोई कारण हो तो मुझे बता दें। एक प्रतियोगिता एक दूसरे के प्रति, तो हमारे संबंध क्या पाकिस्तान से मनोरंजन और प्रतियोगिता के हैं? कि हम एक दूसरे से प्रतियोगिता करके हम आगे बढ़े, अपने आप को बेहतर दिखाएं? आज तो हमारे दोस्ताना व्यवहार नहीं है। बिल्कुल सही। जब दोस्ताना व्यवहार नहीं है तो फिर ये खेल क्यों? किसके मनोरंजन के लिए? ये सिर्फ पैसों का धंधा है, जिस धंधे को भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं तमाम समय से कर चुकी है। इनका 5वां राष्ट्रीय अध्यक्ष देश की दलाली करता है, रक्षा सौदे की दलाली करता है, सजा पाता है, राष्ट्रीय कार्यालय में बैठ के सौदेबाजी करता है। तो ये देश को बेचने वाले लोग हैं जो आज पैसों के लिए देश को बेच रहे हैं। जो कह रहे थे कि पाकिस्तान से अब कोई संबंध नहीं रहेंगे, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, तो ये खून और खेल एक साथ कैसे हो रहा है? ये देश पूछ रहा है इनसे। और पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए पूर्व में कई देशों ने इनकार किया है। अकेले भारत की बात नहीं है, कई देशों ने इनकार किया, पाकिस्तान की धरती पे खेलने के लिए इनकार किया है। तो भारत को क्या आपत्ति है? क्या चंद पॉइंट्स के लिए कि अगर हम एशिया कप में नहीं खेलेंगे तो उनको वॉकओवर मिल जाएगा, पॉइंट्स मिल जाएगा? तो आपके लिए पॉइंट्स ज्यादा जरूरी हैं, सरहद में
खून बहाने वाला हमारा फौजी, हमारी फौज, हमारी वो बहनें जो अपना सिंदूर उजाड़ रही हैं, रोज उजाड़ रही हैं, वो अहमियत नहीं रखता। भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए पॉइंट्स अहमियत रखते हैं। यहां तक आप देखिए, बीसीसीआई के कई सदस्य हैं। मैं अगर नाम लूं तो बीसीसीआई के सचिव देवजीत सोकिया, आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल, कोषाध्यक्ष प्रभेदेश भाटिया, संयुक्त सचिव रोहन देसाई, ये 14 सितंबर को दुबई नहीं जा रहे हैं इस एशिया कप को देखने के लिए, ना उसमें कोई भागीदारी कर रहे हैं। कौन बीसीसीआई चाहता है? बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? नहीं, ठीक है यश भारती, मध्य प्रदेश में मैं अंत कर रहा हूं इसका। मध्य प्रदेश में इसके मुखिया कौन है क्रिकेट का? अनुराग ठाकुर जी, जो बड़े पद पे रहे हैं, जो फौज के भी टेरिटोरियल आर्मी के लेफ्टिनेंट हैं, फौज ने सम्मान दिया, थोड़ी भी शर्म नहीं आई उनको वक्तव्य देते में? और एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, जो आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं, प्रोफेसर राकेश सिन्हा, वो ये कह रहे हैं कि मैं व्यक्तिगत रूप में नहीं चाहता कि मैच हो। तो भाजपा के लोग, सांसद, बीसीसीआई के लोग, आम जनता नहीं चाहती मैच हो, तो ये मैच कौन करा रहा है? उसका नाम सीधे तौर पर एक्सपोज होना चाहिए। ये पैसों का जो सौदा देश को जो लोग बेच रहे हैं, उनका सीधे नाम एक्सपोज होना चाहिए। हम तो जानते हैं, लेकिन देश को सामने नाम आना चाहिए। ठीक है, लेकिन देख, क्योंकि यश भारती जी आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया और मुझे लगता है ये सिर्फ आपके सवाल नहीं है, लगातार हर देशवासी के भीतर कम से कम जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कई जगह हवन पूजन भी हो रहा है, कम से कम भारत जीत सके। क्योंकि अगर जहां तक मैच की बात है तो खिलाड़ी भी पसीना बहाते हैं और वहां जाकर भी अगर पाकिस्तान को पटकने दी जाती है तो ऐसा ही गर्व महसूस करते हैं कि पाकिस्तान को धूल चटाना या फिर पाकिस्तान को जिस तरीके से मात देते हैं, तो उसको लेकर भी जो भावनाएं देश को लेकर होती हैं वो लोगों के भीतर देखी जाती हैं। लेकिन अब अगर इस मैच को लेकर सवाल है, इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर की बात सवाल है, तो इससे पहले भी तमाम ऐसे भारत पाकिस्तान से हमारे बीच में कई रिश्ते खराब हुए हैं, जंगें देखने को मिली हैं, लेकिन ये कुछ मुकाबले ऐसे लगातार होते रहे हैं, जो बड़ी बड़ी ट्रॉफीज हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले हैं, जो हालांकि ये बात अलग है कि पाकिस्तान की टीम यहां पर मैच खेलने भारत नहीं आती है, लेकिन ये मुकाबले कई बार देखे रहे। वर्ल्ड कप से आप हमेशा देख लीजिए, इससे पहले जो जंगें हुई उसके बावजूद भी मैच होते रहे। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं यश भारती जी, क्योंकि सरकार अलग अलग रही है? देखिए, मैंने शुरुआत में कहा, खेल मनोरंजन के लिए है, प्रतियोगिता के लिए है, एक दूसरे से प्रतियोगिता करके अपने आप को बेहतर करने के लिए। पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते व्यापारिक रहे हैं, अन्य चीजों पे सौदे हुए हैं, हम कुछ सामान देते हैं, कुछ सामान लेते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। लेकिन क्या आज हमारे रिश्ते पाकिस्तान के साथ वैसे हैं? मैंने जब भारत सरकार ने बहुत सारी चीजों पर रोक लगा के रखी है, खून और पानी एक साथ नहीं चलेगा, इस तरीके की बातें हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा, और संपूर्ण देश विपक्षी पार्टियों के साथ में हमारे वैचारिक रूप में कितने भी मतभेद हो, लेकिन हमने सबको किनारे कर दिया। देश की सुरक्षा को लेकर, देशवासियों की सुरक्षा को लेकर के, देश को मजबूत करने के लेकर के हम सब एक साथ आए और कहा कि आप जो भी कड़े से कड़े निर्णय लेंगे, हम आपके साथ हैं। ये है वो कड़े निर्णय। मुझे कोई एक कारण समझा दे कोई व्यक्ति, इस मैच से हमको हासिल क्या होने वाला है पैसों के अलावा, कोई एक व्यक्ति बता दे। और जब भारतीय जनता पार्टी के लोग, बीसीसीआई के लोग विरोध कर रहे हैं, तो फिर कौन है? सिर्फ पैसों का सौदा है और कुछ नहीं है। सौदागर लोगों ने देश का सौदा कर दिया है। चलिए ठीक है, देखिए आप रामपाल जी, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, अब इसी मामले को लेकर पॉलिटिशियन तो विरोध कर रहे हैं, लोग भी विरोध कर रहे हैं। साथ ही एक और हमारे पास प्रतिक्रिया सामने आई, जहां आतंकी हमले में जो लोग मारे गए थे, उनमें संतोष जगदाले थे महाराष्ट्र के, उनकी बेटी असाबरी ने भी जब ट्वीट किया, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, अपनी बातें कही, उन्होंने भी इसका विरोध किया। उनको लगता है कि मुझे लगता है आज का मैच नहीं होना चाहिए था, ऐसा उन्होंने कहा, और कहा अभी कुछ समय है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको उम्मीदें नहीं है कि ये मैच कैंसिल हो सकता है। मैच हो रहा है, जब जो लोग मारे गए उनकी भावनाएं भी अभी देखने को मिल रही हैं। लेकिन बीजेपी ने अभी जो आपने प्रतिक्रिया देखी होगी राम पांडे जी, उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कांग्रेस इस तरह चीजों में रही है, जो संबंध है दूसरे देशों से जो हमारे ठीक नहीं रहे, आपकी भी सरकार रही, आपकी सरकार में भी चीजें होती आई हैं, ये मैच चलते आए हैं, तो इसको लेकर क्या माना चाहे? क्या इस पर सियासत होनी चाहिए? क्या वार प्रतिवार उचित होना चाहिए? या फिर अभी की स्थिति इतनी अहम है कि पहले भी जंगें हुई, उसके बाद भी मैच हुए, पहले भी नहीं होना चाहिए था? आपसे सवाल ये, क्या जो ओवैसी साहब उठा रहे हैं, क्या अभी अधिकार है हमारे पास कि हम इस मैच को मना कर सकते हैं? क्योंकि पहले भी सरकार रही, पहले भी इस पर मना नहीं किया गया, बड़े बड़े मैचों में खेलते रहे हम भारत पाकिस्तान, लेकिन इस मैच में हम नहीं खेल पा रहे। जी, पहले की सरकारें ऐसा काम नहीं करती थी, और भारत की नहीं, दुनिया की कोई भी सरकार ऐसा काम नहीं करती थी। दुनिया के कई देशों ने ओलंपिक, वर्ल्ड कप तक का
बॉयकॉट किया है। रूस में ओलंपिक हुए थे, अमेरिका ने बॉयकॉट किया था। अमेरिका में ओलंपिक हुए थे, कई देशों ने बॉयकॉट किया था। क्रिकेट जो वर्ल्ड कप होता है उस तक का बॉयकॉट वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया कर चुके हैं, और एशिया कप का भी बॉयकॉट भारत पहले कर चुका है। जो अब एशिया कप जो होने जा रहा है, विशेष बात यह है कि ये जो जय शाह है, अमित शाह का बेटा, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, जो नरेंद्र मोदी के राइट हैंड हैं, यदि जैसा अध्यक्ष नहीं होता तो शायद ये मैच नहीं होता। क्योंकि जैसा है, जैसा कि पाकिस्तान से क्या दोस्ती है, अमित शाह की पाकिस्तान से क्या दोस्ती है, नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान से क्या दोस्ती है, क्यों ये जो हमारे पाकिस्तान को इतना भारतीय जनता पार्टी के नेता इतना महत्व देते हैं। ये तो छोड़िए, ये जो पठानकोट जो हमला हुआ था उसमें तो वहां का आतंकवादी संगठन जो है ISI, वो जांच करने के लिए आता है। और ये पहला प्रमाण नहीं दे रही है भारतीय जनता पार्टी अपने पाकिस्तान प्रेम का, 2014 से दे रही है। 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, पाकिस्तान को बुलाते हैं। 2015 में बिना पाकिस्तान 2016 में आते हैं। तो सुनिए आप, 2016 में ISI जो आतंकवादियों को भारत में भेजता है उसको भारत में बुलाते हैं। अब ये जो मैच है ये प्रमाणित करता है कि जो हमारे देश में आतंकवादी जो घटनाएं होती हैं ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान से मिलकर कराई जाती हो, क्योंकि यदि ये पाकिस्तान से इनको थोड़ा सा भी ऐसा होता कि पाकिस्तान दुश्मन देश है तो ये मैच से छोड़ना तो अभी भी। राम पांडे, एक तो बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, पहली चीज तो आप एक बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, और दूसरी बात ये कि आप अगर राजनीतिक प्रतिक्रिया से थोड़ा दूर हट जाइए। सभी लोग चाहते हैं कि इस तरह का मैच अगर ना हो, कई लोग विरोध इसका कर रहे हैं, लेकिन अगर हम राजनेताओं से ना पूछे, अगर किसी आम व्यक्ति से पूछे, मुझे नहीं लगता ये बात कोई कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी स्पेशल रूप से चाहती है कि इस तरह की चीजें माहौल क्रिएट हो, या फिर पाकिस्तान से कोई संबंध है, पाकिस्तान के इशारे पर कुछ हो रहा है। ये सारी प्रतिक्रियाओं से क्या हम दूर रह सकते हैं? राम पांडे जी, क्या ISI नहीं आया था 2016 में? मुझे बताइए, क्या आतंकवादियों को जो ट्रेनिंग देता है ISI, सब छोड़िए, आप बता दीजिए कि भारत में उसका बुलाना ठीक है जो आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है? जो हमारे देश में आतंकवादी भेजता है, क्या उसके नेता को भारत में बुलाना ठीक है? क्या जो हमारे देश में आतंकवादी भेजता है उसके नेता से बिना बुलाए मिलने जाना ठीक है? और ये प्रमाण दे रहे हैं इस मैच से, ये प्रमाण दे रहे हैं कि हम जय शाह के लिए, अमित शाह के लिए हम देश की इज्जत को दांव पर लगा सकते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी जो देशभक्ति राष्ट्रवाद का जो डेली ढोंग करती है, जो RSS डेली ढोंग करती है, जो RSS डेली नाटक करती है, आज RSS का आदमी क्यों नहीं विरोध कर रहा है? आज बीजेपी का आदमी क्यों नहीं विरोध कर रहा है? वो 26 जो लोग व्रत हैं वो तो कोई नहीं है ना, वो तो कांग्रेस के नहीं है ना, वो तो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, वो विरोध कर रहे हैं। यदि हम विरोध पर सवाल उठाते हैं तो जो 26 लोग मारे गए उन पर सवाल उठा रहे हैं हम। जो लेफ्टिनेंट की जो वाइफ है द्विवेदी, वो उन्होंने मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मैच नहीं होना चाहिए, इस मैच से पाकिस्तान को पैसा मिलेगा और पाकिस्तान फिर आतंकवादी भेजेगा। उस पैसे से वो पाकिस्तान फिर से भारत में आतंकवादी भेजेगा। मुझे बताइए 26 में से यदि कोई राजनाथ का बेटा होता तो ये मैच होता? 26 में से कोई मरने वाला यदि किसी बीजेपी का नेता होता तो ये मैच होता? नहीं सर, ठीक है राम पांडे जी, इसे पॉलिटिसाइज मत कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो भी व्यक्ति 26 थे वो किसी से कम थे। वो राजनाथ सिंह जी बेटे आप बोल दे, किसी का भी बेटा आप बोल दीजिए, वो इस देश के बेटे थे, इस देश की नागरिक वो थे, तो उनके लिए सबके लिए बराबर भावनाएं मुझे लगती हैं। यश भारती जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जिस पूरी जो घटना घटी थी, जो पूरा हमला हुआ था, जो नृशंस तरीके से हत्याएं की गई थी, उसके बाद जो आक्रोश लोगों में था, मैं भी उन लोगों में से हूं जिसके बाद मुझे अंदर एक ख्याल थे कि अब तो कोई संबंध पाकिस्तान से नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा भी था कि खून और पानी साथ नहीं बहेगा, कोई व्यापार नहीं, किसी भी तरह के कोई संबंध नहीं रहेंगे। अब ठीक है ये मैच हो रहा है, लेकिन अब इस मैच को चर्चा हम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है, क्या इस मैच को जो हो रहा है, क्या बीजेपी के भीतर भी ये सोच रही होगी, जैसा कि राम पांडे जी आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तान के इशारे पर होना, ये सारी चीजें कहना, क्या ये कहना सही है, या सियासत हटा के देख लिया जाए तो आपके आरोप मुझे लगता है भावनाओं के तौर पर सही दिखाई देते हैं? यश भारती जी, देखिए मैंने तो बताया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में 5वां राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण बंगारू लक्ष्मण देश के रक्षा सौदे की दलाली करते हुए पकड़े गए, सजा भी पाए, तो क्यों नहीं हो सकता?
भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत सारे लोग हैं। देश की व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित मेडिकल की परीक्षा में बहुत सारे आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग पकड़े गए। समझाइए सर थोड़ा। तो ये तो हर जगह हर तरीके की धांधली, हर तरीके के भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं। तो ये क्यों नहीं हो सकता? मुझे तो पूरी संभावनाएं लगती हैं। अंग्रेजों के सौदागर रहे हैं, देश को आजाद करने में भी इनका कोई योगदान नहीं, तो इन्हें देश की आजादी से कोई दिलचस्पी नहीं है। ये गुलाम भारत पसंद करते हैं, इसीलिए गुलामों जैसा व्यवहार करना चाहते हैं अपनी आजाद भारत के नागरिकों के साथ में। और ये पूरा जो कृत्य है, कुकृत्य है, ये देश को शर्मिंदा करता है, दुनिया के सामने देशवासियों को शर्मिंदा करता है कि हमारी सरकार, जब प्रधानमंत्री के लिए कोई बात कीजिए नरेंद्र मोदी के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। तो देश के प्रधानमंत्री को देशवासियों का सम्मान नहीं करना चाहिए? क्या इतने नासमझ हैं वो, या सरकार इतनी नासमझ? तो इस सवाल उनसे पूछे। दूसरा, ऋषभ भाई, मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे जी, क्या आपने भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया, या भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति आया नहीं? ठीक है, निश्चित तौर पर आपका सवाल होगा, कई चीजें रही होंगी शायद, उसी हम बातचीत तो हमारी हुई है, लेकिन नहीं मेरा सवाल ये है कि आपने भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया, या भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति आया नहीं? ठीक है, देखिए, मुझे लगता है हमने बातचीत करने की कोशिश उनसे की है, वहां से कोई नहीं पहुंचा, लेकिन इसलिए मैंने आपसे पहले कहा कि मेरे सवाल उनसे कई होते हैं, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद नहीं। नहीं, ठीक है यश बात, सीधे तौर पे ये ना मैं आपसे यही कहूंगा कि सियासत इस पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रतिक्रिया हमने आपको पहले वीडियोस में दिखाई, उसके बाद हमने कोशिश की अंतिम दौर में, वो यहाँ पर नहीं आ पाए, इसलिए मैंने कहा भी कि मेरे अंदर भी कई सवाल थे, मैं भी उनसे पूछना चाहता, लेकिन यही मेरा सवाल आप लोगों से। ऋषभ भाई, सीधे तौर पे मायने हैं, भारतीय जनता पार्टी सवालों से भाग रही है, केवल वही करना चाहती है जो वो कर रही है, उसे कोई रोक नहीं सकता। जो संख्या बल का, जो सरकार का अहंकार है, उस अहंकार पे काम कर रही है वो, और ये परिणाम है जो देशवासी भुगत रहे हैं। सरकार की विदाई है, ये वोट चोर है, ये डकैती डालते हैं चुनाव में, और हर प्रक्रिया खराब कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाएं उनको खराब कर रहे हैं, और लगातार हम देख रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे सवालों पर जवाब नहीं आएंगे। मैंने तो नाम लेके बताया, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद ये कह रहे हैं, थोड़ा समय क्यों बचा हुआ है, राम पांडे जी मैं आपके पास आता हूं। ठीक है, आप देखिए तमाम आरोप लगा लीजिए, आपके राजनीतिक आरोप अपनी जगह है, लेकिन फिर भी जो स्थिति बनी है वो नहीं बननी चाहिए, क्योंकि मेरा भी एमएस मत रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो आप आरोप लगाते हैं, मुझे अभी भी नहीं लगता कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी ये चाहेगा कि इस तरह के हालात बने, किसी के दुश्मन देश के इशारों पर हम काम करें, ऐसा मुझे लगता कोई चाहेगा। राम पांडे जी, क्या आप इसका कारण देखते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप भी सरकार आपकी पहले रही है देश में, आपकी सरकार में भी हमने देखा है कि जो जंग होने के बावजूद भी मैच हुए हैं, ये जो अंतरराष्ट्रीय बड़ी ट्रॉफीज होती हैं, जो बड़े कप होते हैं, वर्ल्ड कप हो जाए, T20 वर्ल्ड कप हो जाए, तो ये सब पहले हुए हैं, तो ये सब क्यों होता है? देखिए, अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सब कह चुके हैं, अभी युद्ध बंद नहीं हुआ है। युद्ध जब चल रहा है, और युद्ध के दौरान ये जो मैच हो रहा है, और मैं एक बार नहीं आपसे कई बार कह चुका हूं, ये जय शाह के कारण हो रहा है, ये अमित शाह के कारण हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद के कारण हो रहा है, क्योंकि अमित शाह नरेंद्र मोदी के प्रिय है, और जय शाह अमित शाह का बेटा है। यदि जैसा अध्यक्ष नहीं होता तो आप भी विरोध कर रहे होते, भारतीय जनता पार्टी भी विरोध कर रही होती, आरएसएस भी विरोध कर रही होती, क्योंकि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में जय शाह और अमित शाह का विरोध करने की ताकत नहीं है। ये लोग पाखंडी है, ढोंगी है, ये केवल बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, ये पाकिस्तान के पैरों में झुकते हैं, ये पाकिस्तान परस्त है। इन्होंने तो ट्रंप के लिए भी हवन किया था, अब ट्रंप को सनातनी बताया था, ट्रंप पक्का सनातनी है, ट्रंप को जिताओ। ट्रंप ने 50% टैरिफ ठोक दिया, ट्रंप ने कहा ये तो मैंने रुकवा दिया। तो ये ढोंगी पाखंडी किसका हवन कर दें, ये इनको कोई ज्ञान नहीं है। और ये मैं फिर से कह रहा हूं, इन 26 में यदि कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता पुत्र होता तो ये मैच नहीं होता, यदि कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता तो ये मैच नहीं होता। मैं बस पहले से यही आपसे अपील भी कर रहा था, चाहे यश भारती जी आप हो, राम पंडित जी आप हो, यही अपील मैं कर रहा हूं कि बस सियासत थोड़ी सी इस पर ना हो। आप सियासत अगर छोड़ दें तो वाकई में तमाम सवाल इस पर देखने को मिले हैं, वो सवाल पहुंचना भी चाहिए और जिम्मेदारों से पूछना भी चाहिए कि ऐसा क्यों। समय हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया राम पंडित जी, बहुत शुक्रिया यश भारती जी आपके चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच में जो मुकाबला आज खेला जाना है उसको लेकर जबरदस्त तरीके से सियासत भी गरमाई है, सोशल मीडिया पर विरोध भी देखने को मिला है। यहाँ पर बीजेपी का कहना है मध्य प्रदेश में जो सियासत हो रही है, कांग्रेस पहले सियासत करती रही है और अब खेल के नाम पर सियासत कर रही है। इसलिए सवाल यह भी कि मैच पर सियासत क्यों। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।